हेलो स्टूडेंट, आज मैं एक ऐसा क्वेश्चन लेके आया हूँ। वो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है, सिंपल सा ही है। लेकिन बहुत लोग उस क्वेश्चन को यूजलेस तरीके से लगाते हैं, मतलब उस तरीके का कोई यूज ही नहीं है। सही है वो मतलब वो लगाएंगे उस तरीके से तो मार्क्स तो मिलेंगे, लेकिन उसका कोई यूज नहीं है। उसको हम एक दूसरे तरीके से लगा सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ लिखा है एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 इज अ कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो अब आप कंपोजिट नंबर जानते हैं कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर जो कि एक से बड़ा हो उसके मोर देन 2 फैक्टर्स होने चाहिए। ठीक है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है जो एक से बड़ा हो और उसके 2 से अधिक फैक्टर हो तो उसको हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं। तो अब मैंने देखो यहाँ लिखा है करेक्ट मेथड और मैंने लिखा है नॉट इनकरेक्ट बट यूजलेस मेथड। ठीक है, अभी मैं बता रहा हूँ क्यों यूजलेस है और इसके वजह से अगर कोई बच्चा इस तरीके से सॉल्व किया है क्वेश्चन तो उसको किस तरह की प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, तो ये करेक्ट मेथड है। करेक्ट मेथड क्या है? ये जो नंबर्स दिया है या जो एक्सप्रेशन दिया है, नंबर ही है लेकिन एक मतलब एक्सप्रेशन के फॉर्म का है। तो 7 इंटू हर नंबर एक्सप्रेशन होता है। ठीक है, किसी भी नंबर को हम एक्सप्रेशन बोल सकते हैं, लेकिन जैसे इसकी टोटलिंग नहीं दी है, ये इस तरह से लिखा हुआ है, यहाँ फैक्टर के रूप में लिखा है, यहाँ प्लस है फिर 13 है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, सिंपली 13 को कॉमन कर लेंगे। ठीक, जब 13 को कॉमन करेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 7 इंटू 11, उसके बाद क्या बचेगा, यहाँ बीच में प्लस है और यहाँ 13 कॉमन हो गया तो 1 बचेगा। ठीक, अब आप क्या जानते हैं, आप ये जानते हैं कि किसी नंबर का अगर 2 से ज़्यादा फैक्टर हो तो वो कंपोजिट हो जाता है। तो यहाँ इसको देख करके आपको क्या दिख रहा है, इसमें 13 का मल्टीप्लाई हो गया ना। अब जैसे मान लो कोई बहुत बड़ा सा नंबर है, कुछ भी हो, ब्रैकेट में कुछ भी हो, ठीक है, उसमें अगर हम 2 का मल्टीप्लाई कर दिए तो ये नंबर 2 का मल्टीपल हो गया, या इस नंबर का 2 फैक्टर हो गया। इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दिए तो ये नंबर 3 का मल्टीपल हो गया, या इसका फैक्टर 3 होगा। अगर इसमें 7 का मल्टीप्लाई कर दिया तो ये नंबर 7 का मल्टीपल हो गया, या इस नंबर का 7 क्या हो गया, फैक्टर हो गया। तो इसमें 13 का मल्टीप्लाई हो गया ना। यहाँ इस पूरे नंबर में हम क्या देख रहे हैं, 13 इंटू दिस मच ब्रैकेट है, 13 इंटू दिस मच ब्रैकेट। तो जब 13 का इंटू है यहाँ पे तो ये पक्का ये पूरा नंबर 13 का मल्टीपल होगा, या 13 इसका फैक्टर हो गया, या 13 से डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा। अब ये नंबर और कौन कौन से नंबर से कटता है हमको इससे कोई मतलब नहीं है। हमको सिर्फ क्या चाहिए, हमको ये चाहिए कि कोई नंबर 1 से कट जाए तो 1 से तो हर नंबर कटते हैं, और खुद से कट जाए तो खुद से हर नंबर कटते हैं, और उसके अतिरिक्त एक और चाहिए जिससे मोर देन 2 फैक्टर मिल जाए। तो उससे अतिरिक्त हमको क्या मिल गया, 13 मिल गया। तो यही 2 लाइन में ही हमारा काम बन गया। इसके बाद हम लिखेंगे दिस नंबर हैज एट लीस्ट 3 फैक्टर्स, 1 नंबर इटसेल्फ एंड 13। तो यहाँ एटलीस्ट का देखो, यहाँ एटलीस्ट लिखना जरूरी है। एटलीस्ट क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि इसके और भी फैक्टर हो सकते हैं, लेकिन हमको उससे कोई लेना देना नहीं है। हमको 3 फैक्टर चाहिए था, 2 से ज़्यादा चाहिए था, जो यहाँ मिल गया। अब बहुत लोग जो है इसको गलत तरीके से लगाते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, जैसे देखो पहले तो पूरा कैलकुलेशन करते हैं, 13 कॉमन लिया, फिर ये 7 इंटू 11 प्लस 1। ये गलत नहीं है, लेकिन इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने क्या लिखा है, नॉट इनकरेक्ट बट यूजलेस। अब ये 13 इंटू फिर 70, ये मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 1 ऐड, फिर 78, फिर इसका फैक्टर करेंगे। क्या ज़रूरत है ये सब करने की, जब 13 यहाँ पहले से हमको इसका एक फैक्टर मिल गया। तो ये बेकार है, इसको नहीं करना चाहिए। कई लोग ये सोचते हैं कि अरे लग तो गया, किसी तरीके से लग गया। किसी तरीके से लगने से मतलब नहीं है। ठीक है, मैथ केवल कैलकुलेशन नहीं है, उसमें एक डिज़ाइन है, एक कला है, उसका एक मीनिंग है, उसका एक थीम है कि उसमें हमको करना क्या है, या क्या पूछ रहा है, या कितना तक करने के बाद वो क्वेश्चन हो जाएगा, कितनी ज़रूरत है उसमें। ठीक है, तो अब मैंने आपसे बोला कि अगर कोई लड़का इस तरह से लगाता है तो उसको क्या प्रॉब्लम होगी। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में एक बार ये क्वेश्चन दिया था, ये वाला। ठीक, अब जिस बच्चे को ये टोटल कैलकुलेशन करने की आदत पड़ी है तो यहाँ तो टोटल कैलकुलेशन हो नहीं पाएगा। यहाँ बस हम क्या करेंगे, दोनों जगह से P कॉमन लेंगे और क्या बचेगा, Q इंटू R प्लस 1। तो अब यहाँ इसके बाद वो लड़का आगे कैसे जाएगा, यहाँ कोई टोटल कैलकुलेशन इस तरह से हो पाएगा, या यहाँ कोई और फैक्टर आप निकाल पाएंगे, आगे नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसमें इस तरह का कोई आपको टोटलिंग नहीं मिलेगी। ठीक, तो यहाँ हमको क्या मिल रहा है कि इस ब्रैकेट में किसका मल्टीप्लाई है, P का मल्टीप्लाई है। तो जब इस ब्रैकेट में P का मल्टीप्लाई है तो ये पूरा नंबर P का मल्टीपल हो गया, या P इसका फैक्टर हो गया। तो फिर इसके कितने फैक्टर बने, एक 1 बन गया, एक इट सेल्फ तो ये तो हमेशा है, और उसके अतिरिक्त कौन मिल गया, P मिल गया। ठीक है, तो इसका मोर देन 3 फैक्टर हो गया, तो ये कंपोजिट नंबर हो गया। बहुत सारे बच्चे मैंने देखा था एग्जाम में कि जिनको ये लगाने वाली आदत थी ना, वो इस क्वेश्चन को नहीं कर पाए थे।
तो आप इसको इस तरह से समझिए, बस ये 2 लाइन का क्वेश्चन है, इसमें 13 कॉमन लेना है।